संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर सीट पर मतदान हो चुका है। अब सभी को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। पार्टियों से लेकर आम जनता तक और जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे उन सभी को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त फूलपुर सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमरनाथ सिंह मौर्य जी हैं। मतगणना की तैयारियों में लगे हुए हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रहे हैं। अमरनाथ जी, ये बताइए कि इम्तिहान तो हो चुका है, रिजल्ट की बारी है, किस तरह से बेसब्री से इंतज़ार है? देखिए, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी साथी तैयारी से चुनाव लड़े हैं। जब अच्छी तैयारी से चुनाव लड़े हैं तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। संभावना है या कि कॉन्फिडेंट हैं कि जीतेंगे? देखिए, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इस समय देखिए देश में बदलाव की लहर चल रही है। जिस समय से नौजवान, किसान, मजदूर, सभी वर्ग के लोग बदलाव चाहते हैं। क्योंकि जो वादा किए थे, जो संकल्प पत्र था, इनका पूरा नहीं हुआ, इसलिए चाहे सभी वर्ग के लोगों ने इस बार बदलाव चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं हुए, जिसके कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ पर पढ़ता है। जिस तरह से बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के सभी लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। अच्छा, जो आप दावा कर रहे हैं कि जीत होगी, बड़ी जीत होगी, उसका फैक्टर क्या है, आधार क्या है? देखिए, सबसे बड़ा आधार तो बेरोज़गारी ही है। और दूसरा, जो संकल्प पत्र में कहा था, एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। भाई, एक बार होता है, 2 बार होता है। 14 में इन्होंने जो वादा किए वो पूरा नहीं हुए। उन्होंने कहा कि 19 में हमें वोट दे दो, हम 2022 में पूरा कर देंगे। 2022 में पूरा नहीं हुए। तो इस बार जनता इनके झूठे वादे से बिल्कुल परेशान हो गई है और इसलिए वो बदलाव चाहती है। अच्छा, इम्तिहान में पेपर कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक दिल धड़कता रहता है। देखिए, सवाल ही बात नहीं है। समाजवादी पार्टी एक संगठन की पार्टी है और हम लोग हमेशा, कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव के पहले भी तैयारी करते रहते हैं। चुनाव हमारी एक प्रक्रिया है, इसलिए हम लोग पूरा आश्वस्त हैं। और हमारे संगठन के साथी और इंडिया गठबंधन के साथी सभी लोगों ने मिल करके इस बार, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, चाहे ममता बनर्जी के साथी रहे हों, चाहे वो आप पार्टी के रहे हों, सभी लोग साथ लगे थे। और स्वाभाविक रूप से यहाँ तो बेरोज़गारी बड़ा मुद्दा है और नौजवान तो सड़कों पर आ गया है। और हर वर्ग इस बार, कोई जाति, धर्म, मज़हब छोड़ करके सभी लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम किया है। मतलब धड़कन बढ़ी नहीं हुई है? राजनीतिक भेद का धड़कन नहीं बढ़ती है, क्योंकि हम एक पहले तो आज प्रत्याशी हैं, कल तक पार्टी में, संगठन में थे, तो संगठन हमेशा काम करते रहते, हमें जानकारी है किस बार बदलाव की लहर चल रही है। और 51 फूलपुर की महान जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो स्वाभाविक रूप से हमें लगता है कि यहाँ की महान जनता परिवर्तन चाहती है। अच्छा, ये बताइए, काउंटिंग को लेकर आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? किस तरीके से कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही, किस तरीके से ड्यूटी लगाई जा रही है? देखिए, कार्यकर्ता लोग सभी संगठन के लोग हैं और हमेशा काउंटिंग कराते रहे हैं। उसमें ट्रेनिंग देने की क्या बात है, उनको सब सुझाव मालूम है। और हमेशा ये अभी विधानसभा में सब काउंटिंग कराए हैं और लोकसभा में कराते रहे हैं। काउंटिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और काउंटिंग कराई जाएगी। अच्छा, अनुभवी और तेज तर्रार कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जा रही काउंटिंग में? नहीं, वो तो स्वाभाविक रूप से सभी लोगों को दिया जा रहा है। उसमें मात्र 14 लोग, सब ये नहीं कि जो नहीं जा रहे हैं वो तेज नहीं है। मात्र 15 लोगों को जाना है उसमें, तो स्वाभाविक हमारे संगठन के लोग छांट लेंगे उसमें। जिनको जाना होगा वो, उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि जो नहीं जा रहे हैं वो तेज़ नहीं है, सभी तेज़ हैं, सभी ने काम किया है। और संगठन में मात्र 15 लोगों को जाना है, तो उसी में से 15 लोग जाएंगे। अच्छा, बहुत लंबे कई महीने तक आपने जो है पसीना बहाया, 46 डिग्री 48 डिग्री तापमान में सुबह से लेकर 2-2 बजे रात तक प्रचार करते रहे, लोगों के साथ बैठक करते रहे, तो थकावट उतर गई या 4 जून के बाद उतरेगी? अरे, कोई थकावट नहीं है, ये तो हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं, कोई थकावट नहीं। थकावट कैसे आ जाएगी? अब हम ही थक जाएंगे तो कार्यकर्ता क्या करेंगे? थकावट कुछ नहीं है, हम लोग हमेशा काम करते रहें और आज ही नहीं, हमेशा काम करते रहें। कोई खास थकावट नहीं है और ये तो लगा रहता है। अब काम ना करने से लग रहा है कोई और काम होना चाहिए। अगर जैसे हम लोग प्रचार कर रहे थे तो लगता था कि अगले दिन जाना है, अब तो हम लोग बैठे ही हैं, मतलब कोई काम तो बचा नहीं है। अब तो खाली काउंटिंग की सब लोग जो रहे वार्ड जो रहे हैं। 4 जून के बाद का कोई रोड मैप तैयार किया है? कुछ है ख्याल मन में कि क्या कुछ करना है? देखिए, कोई मैप नहीं है, हमारे कार्यकर्ता सब मैप बना लेते हैं। 4 तारीख के बाद रोड मैप अपने आप बन जाएगा, उसमें कोई बनाना नहीं है।
तो धन्यवाद। ये हैं अमरनाथ सिंह मौर्य जो कि फूलपुर सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, अपनी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार बदलाव की बयार बह रही है और उस बदलाव का असर फूलपुर में भी देखने को मिलेगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।